हाय ट्रेनीज, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आर.एस. अग्रवाल की बुक में से क्लास 10 के बच्चों को टर्म 1 का सिलेबस मार्क करवाया था। तो आज की इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल की बुक में से ही टर्म 2 का सिलेबस मार्क करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक टर्म 1 का सिलेबस की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस वीडियो को भी जरूर देख ले, क्योंकि पहले आपके एग्जाम्स होंगे टर्म 1 के नवंबर दिसंबर में, उसके बाद मार्च अप्रैल में आपके टर्म 2 के एग्जाम्स होंगे। तो दोनों ही टर्म्स का सिलेबस जानना आपके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक में से सिलेबस में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसके लिए कंफ्यूज थे, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में लॉट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से हमें कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने। तो इसीलिए स्पेशली मैं आपके कहने पर ही ये वीडियोस लेके आ रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी पार्ट 1 फिर से बता रही हूँ, पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी है टर्म 1, जिसमें मैं पूरा मार्क करवा चुकी हूँ। और उसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स में भी मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैथ्स का मार्क करवाया है, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। उसके अलावा सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, सबका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और इवन की एनसीईआरटी बुक्स दिखा के मैंने आपको सारा सिलेबस हर सब्जेक्ट का मार्क करवाया है। तो जाइए उन सारी वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, सिर्फ 2 मंथ्स रह गए, और बहुत जल्द आपकी ये 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी भी आपको मैं देने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इन 2 मंथ्स को यूटिलाइज करना है और हर सब्जेक्ट में 40/40 मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो वेलकम टू ब्रेनी ट्रेनिंग, माय नेम इज संदीप कौर। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो ये है आर.एस. अग्रवाल की बुक। आप भी साथ में आर.एस. अग्रवाल की बुक ओपन कीजिए और साथ में उसका इंडेक्स पेज ओपन कर लीजिए। यहाँ पे इंडेक्स पे ही मैंने सारा लिखा हुआ है कि कौन सा चैप्टर टर्म 1 में आने वाला है और कौन सा टर्म 2 में आने वाला है। तो ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको टर्म 1 में करने हैं और कौन से चैप्टर्स टर्म 2 में करने हैं। तो टर्म 1 का भी मैं आर.एस. अग्रवाल पर मार्क करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम टर्म 2 का मार्क करेंगे। साथ में ये मैंने कोर्स स्ट्रक्चर सीबीएसई की वेबसाइट से ओपन कर लिया, ये टर्म 1 का है। तो आगे हम चलते हैं, क्योंकि टर्म 1 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है टर्म 2 का कोर्स स्ट्रक्चर। तो पहले कोर्स स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि कहाँ कौन से यूनिट में कितने कितने मार्क्स का आपको एग्जाम आने वाला है। तो टर्म 2 भी 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा जो है उसमें आपको 10 मार्क्स का एग्जाम आएगा, ज्योमेट्री में 9 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री में 7, मेंसुरेशन में 6 और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में 8। तो यही सिर्फ इसकी वेटेज है, टोटल इसके 40 मार्क्स बन गए। अब हम सबसे पहले अलजेब्रा पे चलते हैं। तो अलजेब्रा में टर्म 2 में जो आपको चैप्टर्स करने हैं वो करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये सारा सिलेबस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि जो आपको सोल्यूशंस करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ओनली रियल रूट्स के, वो आपको फैक्टराइजेशन मैथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका मतलब कि जो आपकी बुक में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड है उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाद में आप रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स ये सारा करोगे, और जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स मतलब कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो आपको कौन सी नहीं करनी, जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इक्वेशन रिड्यूस होकर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो एक्सक्लूड की गई है। बाकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको सब करनी है, लेकिन जो इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स में पहले इक्वेशंस को हम रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो वाली वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी। उसके अलावा साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको nth SN वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ आपको क्या नहीं करना है, जो एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, मतलब कि जो एस एन टर्म्स पे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होंगे वो आपको नहीं करने। तो सबसे पहले हम इन्हीं 2 चैप्टर्स पे चलते हैं। तो अपनी आर.एस. अग्रवाल पे यही चैप्टर्स ओपन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलिए। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने चैप्टर ओपन कर लिया। तो आपको बच्चा यहाँ पे फुल फ्लेज चैप्टर करना है, क्या आपको नहीं करना, मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ कि आपको ये जितने भी इक्वेशंस हैं आपको सबको सॉल्व करना है, सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं करना। तो आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज सारी करेंगे, ठीक है। इसको चाहे आप फैक्टराइजेशन से करें, जिसको हम सप्लिटिंग मेथड बोलते हैं, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, लेकिन ये जो लिखा है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसके जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है वो उस पर क्रॉस लगा दो। तो ये आगे जितनी भी इसकी सारी एग्जांपल्स हैं ये आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे है। और साथ में
ठीक है। तो इसका मतलब साथ में ये एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी, ये भी सारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे या बाय फैक्टराइजेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका दूसरा क्या नाम है, श्रीधराचार्यस। ठीक है, आपको ये भी सारी की सारी करनी है। इसमें जो फाइंड द रियल रूट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बाकी नेचर ऑफ रूट्स आगे आ जाता है वो भी आपको जरूर करना है। उस पर इक्वेशन, इस पे ये नेचर ऑफ रूट्स पे एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी आपको एग्जांपल्स बिल्कुल अच्छे से करनी है, ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगर वर्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये नहीं मैं कहती कि आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इक्वेशंस रिड्यूस करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे देती हूँ कि कौन सी आपको नहीं, किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नहीं करने, मैं आपको डायरेक्ट वही बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये है, देखो ये जब हमने इक्वेशन बनाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, फिर जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसका मतलब इस इक्वेशन को आपने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद इसको सॉल्व किया इस तरह। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी। ऐसी और भी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आपको आर.एस. अग्रवाल बुक से मिलेंगी, एनसीईआरटी बुक से मिलेंगी, तो आपको उसके ऊपर क्रॉस लगाना है, वो आपको नहीं करनी। ऐसे ही नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो यहाँ पे भी कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, इसको रिड्यूस करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये चीज, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। मतलब कि सिंपल सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि ये हो गया कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, जिसको स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 394। तो इस तरह ये देखो सिंपल, इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं बोर्ड एग्जाम में, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। बाकी मैं इसमें डिलीटेड सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या करना है बच्चा, आपको ये फर्स्ट स्टार्टिंग में तो सब कुछ करना है, आपको nth टर्म वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे ये देखो ये सारे nth टर्म के भी आ गए। ठीक है, सारी ये स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे। अरिथमेटिक मीन वाले क्वेश्चंस भी आप कर लो, आ सकता है उसमें भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। सम ऑफ फर्स्ट, ये सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं। कौन से आपको नहीं करने, मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ वही बता रही हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे। इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है ना एस एन टर्म्स की, वो आप नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे पेज नंबर मेरे, तो यहाँ पे पेज 276 है, तो यहाँ पे जैसे ये रामकली रिक्वायर्ड दिस, इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम्स एसएन पे होंगी, एनएथ वाली करोगे, लेकिन एसएन वाली जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये 200 लॉग्स वाली हो गई, ये प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स वाली हो गई, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। ये स्पाइरल वाली आ गई, उसके बाद ये लैडर हैज रंग्स वाली आ गई, इनके ऊपर आप क्रॉस लगा दो। इस तरह के आपको नए क्वेश्चन आएंगे। और अगर एक्सरसाइज के आगे हम बात करें तो एक्सरसाइज यहाँ से, ये जैसे 41 क्वेश्चन तक तो सारे करने हैं, 42 से आगे सारी एसएन टर्म्स की वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको नहीं करने। नेक्स्ट पेज पे भी आओ तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस पे आप लोग क्रॉस लगा दें, ये आपको नहीं करना। उसके बाद ये तो हो गया अलजेब्रा यूनिट, जो आपको इन दोनों चैप्टर्स में से 10 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। उसके बाद हम ज्योमेट्री पे चलते हैं। तो ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स आपको आएंगे, एक सर्कल्स आएगा, एक कंस्ट्रक्शन आएगा। तो सर्कल तो आपको फुल फ्लेज सारा करना, उसमें मैं कुछ भी टिक मार्क नहीं करा रही, वो आपको फुल चैप्टर करना है। अब हम बात करते हैं सीधा कंस्ट्रक्शन की, राइट। अब तो यहाँ पे इंडेक्स पे ही सर्कल्स के साथ आप फुल लिख लीजिए, ये आपको सारे का सारा चैप्टर करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन निकालेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या नहीं करना मैं वो बता देती हूँ। ये है कंस्ट्रक्शन चैप्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो डिवाइड द लाइन सेगमेंट है इन द रेशियो, आपको इस तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे, वो आपको करने हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं करने, मतलब कि सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल एज पर स्केल फैक्टर, इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस लगा दें, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने। इसका मतलब एग्जाम्पल इसके आगे वाली 3, एग्जाम्पल नंबर 4, इस सबके ऊपर क्रॉस लगा दें। ये आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी, ना आपको 5 करनी है, ना आपको 6 करनी है। उसके बाद यहाँ पे जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं तो यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन हैं, सिर्फ यही 3 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पे हैं। आगे कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल वाले सारे क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करने, उसके ऊपर आप क्रॉस लगा दें, सारी की सारी पे क्रॉस लगा दें एक्सरसाइज पे। आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ये आपको करने हैं, इसकी सारी एग्जांपल्स भी आपको करनी है और ये आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी करनी है अच्छे से। तो ये आपको ज्योमेट्री हो गया, सर्कल्स फुल करना है, और कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ ये लाइन सेगमेंट और टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री पे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके चैप्टर है सिलेबस में, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 9 है। तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा मार्क नहीं करवाने वाली, यहाँ पे आप सिर्फ इतना देख ले कि जो भी प्रॉब्लम्स 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे होंगी वही आपको क्वेश्चन आएंगे, इसके हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी होती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालनी, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री पे ही आएंगे। तो इस चैप्टर के आगे भी आप फुल लिख लीजिए, ये भी आपको फुल फ्लेज सारा चैप्टर करना है। उसके बाद मैंसुरेशन चैप्टर यूनिट में आए,
उसके बाद मेंसुरेशन यूनिट में आए तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर है, तो यहाँ पे ये भी आपको पूरा चैप्टर करना है। सिर्फ आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना है, फ्रस्टम वाला, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फ्रस्टम वाला टॉपिक आपको कहाँ से डिलीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर मैंने ओपन किया है वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड। इसमें आपको सिर्फ फ्रस्टम वाला टॉपिक डिलीट करना है। तो फ्रस्टम सीधा पेज नंबर 788 पे है, तो उससे पहले ही आपको सारे की सारी एग्जांपल्स भी करनी है और इसके सारी एक्सरसाइजेस भी करनी है। लेकिन एंड में जहां पे ये टॉपिक आ रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, ये टॉपिक आपको नहीं करना, इसके आगे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स पे भी क्रॉस लगा दीजिए और इसकी आप एक्सरसाइज पे भी क्रॉस लगा दीजिए। आगे यहाँ पे जब एक्स्ट्रा आपके पास जैसे MCQs क्वेश्चन आ जाते हैं उसके बाद ये आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। ये फ्रस्टम वाली तो पीछे निकल गई एक्सरसाइज, ये तो आपको नहीं करनी, लेकिन ये फुल चैप्टर को मिला के मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। इसमें फ्रस्टम वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिलीट कर देना। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन है फ्रस्टम वाला, इसको डिलीट कर दो। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे जो भी मुझे दूर से नजर आए मैंने वो टिक मार्क किए हुए हैं, उसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है। ये वाला फ्रस्टम वाला है, आगे ये तीनों क्वेश्चन फ्रस्टम पे हैं, तो जैसे आप देख लेना। इसके अलावा भी अगर कोई फ्रस्टम पे आपको क्वेश्चन लगे तो उसको आप डिलीट कर दें। बाकी आपको फुल फ्लेज सारा चैप्टर करना है। आगे हम चलते हैं लास्ट पे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपके सिलेबस में है, इसमें आपको सब कुछ करना है, लेकिन लास्ट में जो इसमें आपको सब सॉल्व करना है, लेकिन मीन में आपको सिर्फ और सिर्फ अज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसके ऊपर आप क्रॉस लगा दें और साथ में ये जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है ऑगिव वाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वाले, ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने। तो यहाँ पे ये अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे आप, डायरेक्ट मेथड करेंगे और ये स्टेप डेविएशन मेथड आप नहीं करेंगे। लेकिन ये जितने भी इसके क्वेश्चन है स्टेप डेविएशन वाले मेथड के, आप वो वाले क्वेश्चन सारे दूसरे स्टेप से कर सकते हैं, चाहे उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर ले इन क्वेश्चन को, चाहे आप इसको अज्यूम्ड मीन से कर ले, ठीक है। क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस आपको ये करने हैं, लेकिन आप दूसरे मेथड से करेंगे, सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड को आप छोड़ेंगे। उसके बाद आपको मीडियन सारा करना है, आपको मोड भी सारा करना है। तो यहाँ पे ये जो इंपेरिकल रिलेशनशिप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखें, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑगिव्स, ये आपको नहीं करना, इसके आगे आप सारा क्रॉस लगा दें। इसकी ना कोई एग्जाम्पल करनी है, ना ही इसकी कोई एक्सरसाइज आपको करनी है। तो ये लास्ट चैप्टर था इस टर्म 2 का। तो यहाँ पे मैंने आपको टर्म 2 का सिलेबस भी अच्छे से मार्क करवा दिया है RS अग्रवाल की बुक से। आगे इंटरनल असेसमेंट आपको पता है कि 10 मार्क्स की लगेगी, तो टोटल 50 मार्क्स आपके टर्म 2 में भी बन जाएंगे। पीरियोडिक टेस्ट में 3 मार्क्स लगेंगे, मल्टीपल असेसमेंट में 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो के 2 मार्क्स और स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी प्रैक्टिकल वर्क के भी 3 मार्क्स। तो इन सबको प्लस करो तो 10 मार्क्स इस तरह से आपके इंटरनल असेसमेंट के बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।